बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली हुई। इस तब्दीली से रवायत भी एक तब्दील हुई जो खुश आइंद है कि अब कोई सुपर सीट नहीं होगा। इस तब्दीली के बाद क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा और उसके साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम आएगा? जब तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हो चुकी है तो हमें बेहतरी के इम्कानात का सोचना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए। हमें वो इक़दामात करने हैं जिससे हम बैनुल अक़वामी सतह पर यह पैगाम दे सकें कि हम मुत्तहिद हैं। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है, अपोजिशन की या वफाकी जमातों की? वफाकी जमातें किस तरह के पैगामात दे रही हैं, अपोजिशन किस तरह का स्टैंड ले रही है? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, रावलपिंडी इंतजामिया ने उसके सामने 56 शराइत रखी हैं रावलपिंडी में जलसा करने के लिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो GHQ क्लियरेंस दे चुका है कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि अगर आप अपने हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में लैंड करवाना चाहते हैं तो ये तमाम तर सवाबदी जो है ये CDA की है। CDA अगर इख्तियारात तफवीज़ करना चाहे तो कर सकता है। तो इस मामले के ऊपर जब एक तरफ से क्लियरेंस भी मौजूद है, दूसरी तरफ से इस यकीन दहानी को भी बावर करवाया जा रहा है कि हम कोई रखना नहीं फैलाएंगे, किसी सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जगह फराहम करेगी? बुनियादी सवाल, इसी सवाल का जवाब जानते हैं राना साहब से। साहब, सबसे बड़ी बात, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान टकराव देख रहे हैं या अमन व शांति देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक तो ज़हन में रखिएगा, आज राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब ने जो इंकशाफात किए वो हर जलसे से पहले यही इंकशाफात होते हैं। अगर आपको पता है कि अलकायदा है, अगर आपको पता है दहशतगर्दी होनी है, अगर आपको पता है फलां होना है, तो भाई फिर कानून नाफज करने वाले अदारे जो है वो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? फिर कानून नाफज करने वाले अदारों को पकड़ें, अदारे जाएं, जाके वहाँ लोगों को पकड़ें, पकड़ के लाएं और सामने रखें। पहली बात यह है कि हुकूमत इस कदर खौफजदा, आज मैं आपको सही सच्ची खबर दूँ, हमेशा की तरह नहीं, पहले सच्ची नहीं होती, नहीं मैं कहा हमेशा की तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि सच्ची और वो खबर जिससे जो हकीकत पे मबनी है। इस वक्त रावलपिंडी के अंदर हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंच चुके हैं। सही, कोई गली मोहल्ला बाजार चौक चौराहा मुझे बता दे जहां तहरीक इंसाफ के कारकुन फिरते चलते झंडे पकड़ के नारे लगाते रैलियां निकालते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत शदीद खौफ का शिकार है। खौफ यह है कि कल वहां पर लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, और कप्तान ने कल वहां कोई ऐसा ऐलान कर दिया तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? या सर, टकराव है कप्तान की तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से टकराव की सूरत हाल है। मुझे एक बात बताएं, सिक्योरिटी एहलकारों की क्या सूरत हाल? मुझे एक बात, सिंपल सी बात बताएं। आपने जलसा कर रहे हैं पिंडी में, एहतजाज कर रहे हैं पिंडी में, हेलीकॉप्टर को आप उतरने की इजाजत नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के दूर से कोई जुलूस भी गुजर के ना जाए। क्या वहां पे दूध की नहरें बह रही हैं? सुबह से लेकर शाम तक वहां से लोग नहीं गुजरते? ये रोक लेंगे जुलूसों को? ये भाईजान, ये एक प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ी खौफनाक प्लानिंग है। प्लानिंग है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ दोबारा से किसी सियासी जमात को खड़ा करें। इमरान तो खड़ा नहीं होगा, इमरान ने तो वाज़ेह कह दिया है, कप्तान वाज़ेह तौर पे कह दिया है। और कप्तान ने जो कल जस्टर दिया है, कप्तान ने जो कल जिस तरीके से वेलकम किया है, और जो कप्तान ने कल कोई दूसरी बात नहीं इस पर की, उसके बाद तो चीज़ रह नहीं जाती। यही अफसोस है इनको। अब ये डर रहे हैं कप्तान के जलसे से। कल वहां पर हाली तहरीक इंसाफ नहीं, यासिर साहब चेक तो करें, इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कितने लोग हैं वहां पे, जलसा कितने बजे होना है, और इस तरह लगता है कि जलसा शुरू हो गया। पिंडी की तो हर गली मोहल्ले में, चौक में, चौराहों में जलसा हो रहा है इस वक्त। सूरत हाल ये, और ये खौफजदा है। ये चाहते हैं कप्तान किसी सूरत में वहां ना पहुंचे, ये चाहते हैं जलसा मुलतवी कर दें। 3 दफा कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि जलसा मुलतवी कर दें। जलसा क्यों मुलतवी कर दें? आपका काम सिक्योरिटी देना है, आप सिक्योरिटी दें। सियासी जमातें सियासी जलसे करती हैं। क्या लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे में खतरा नहीं था? क्या उस वक्त नहीं मौजूदा तहरीक इंसाफ की उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा था? इन्होंने कहा था नहीं जनाब, हमने करना है जलसा, जो मर्जी हो जाए। बाकी जगहों पर नहीं था। क्या मौलाना साहब का वहां पर धरना जारी नहीं रहा था इस्लामाबाद में? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आए इस्लामाबाद में?
क्या मरियम साहिबा और जो थे हमजा शहबाज नहीं है? उस वक्त क्या था? सब हर वक्त थ्रेट था। ये खौफ की अलामत है। अब ये एक टकराव करना चाहते हैं। मेरे पास आज बड़ी कन्फर्म इतला है और ये मैं ख़बर भी आपको दे दूँ, इन्होंने बाकायदा पुलिस के चंद अफसरान को इस्लामाबाद में कहा है कि आप जहनी तौर पर नहीं, हर तरीके से तैयार है कि आपने कल शेलिंग भी करनी है, लाठीचार्ज भी करना है, जो यहाँ से अकेला भी गुजरता हो लेकिन हो वो पीटीआई का पकड़ लें। ये क्या बात हुई? और आपने कल हर चीज़ करनी है। अब राणा साहब ने कहा कि एक तो दहशतगर्दी और एक हमें पता है कि इमरान खान ने अपना भी एक प्लान बनाया हुआ है। ये क्या बात हुई भाई? क्या प्लान बनाया हुआ है? वो एक बंदा बेचारा गोलियां लगने से जख्मी है, डॉक्टर आज उसका प्लस्तर खोल रहे हैं, डॉक्टर उनके साथ आ रहे हैं, कल सारा कुछ कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट टकराव की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट नहीं चाहती पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती पाकिस्तान का मौशी हालात बेहतर हो, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। गवर्नमेंट चूँकि अपने पाकिस्तान के मौशी हालात को इस कदर ख़राब कर चुकी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हमारा सिर्फ अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, लेकिन जो हालात है हम तो डिफ़ॉल्टर से भी आगे जा चुके हैं। अब ये सियासी शहीद बनने के लिए चाहते हैं कोई ऐसा टकराव हो। वैसे तो ये इमरान खान को ना सियासी मैदान में हरा सकते हैं, ना उसको इंतहाबी मैदान में हरा सकते हैं, ना उसको उस पर गोलियां चलाकर उसको हरा सकें। तो अब ये किसी और तरीके से जो करना चाहते हैं वो काम पूरा नहीं होगा। मैं साहब, इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है? कितनी नफरी होगी? सर, इस्लामाबाद में तो मुझे लगता है कि अब अवाम कम है, नफरी ज़्यादा है। इस्लामाबाद के अंदर तो मुझे इस तरह लगता है कि इस्लामाबाद के लोग नहीं, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। वो आप देख नहीं रहे बेचारे पुलिस वालों के साथ भी इन्होंने क्या किया हुआ है। वो पहले लाल है, अब था दाल है। वो देखा ना आपने सोशल मीडिया पे, वो क्या कमाल किया हुआ है। करोड़ों रुपए भी खा गए हैं और उनको बेचारों को दाल भी बहुत दे रहे हैं जो जेल से पूरी है। तो उन्होंने क्या करना है? मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बता दूँ, कल शायद इनके वफादार कुछ पुलिस अफसरान शेलिंग फायरिंग करके अपने नंबर बना लें, लेकिन कोई और अदारा है ये काम नहीं करेगा। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ। इसलिए औरतें, बच्चे, बूढ़े सब होंगे। ज़रा सुबह तो हो लेने दें। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल ये है, तो कल जिस वक्त कप्तान ने वहाँ पहुँचना है तो आप सोच नहीं सकते यार, ये अब सिर्फ KPK से काफ़िला नहीं आ रहा। पंजाब के मुझे एक इलाके गली मोहल्ले से बता दें जहाँ से लोग नहीं जा रहे। लोग दर जा रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, अपनी गाड़ियाँ अपनी फैमिलियों को साथ लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने जा रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। और पोटोहार से लहदा आ रहे हैं, KPK से लहदा आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, राणा साहब ज़रा हिकमत अमली पे बात कर लें कि PTI की हिकमत अमली क्या है, किस हद तक मजबूत है। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा सूबाई पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। डॉक्टर साहबा, एक तरफ वफाकी हुकूमत कभी आने का इशारा देती है, कभी फिर से कोई बयान दे देती है। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी जो वफाकी काबीना के नैरेटिव को रद्द करेगी कि ये शर फैलाना चाहते हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि शर तो वफाकी हुकूमत फैलाती है। हमने तो कोई शर नहीं फैलाया। अगर मैं आज से 25 मई की बात करूं तो अगर आपको याद है हमने क्या शर फैलाया था, हमें नाथों के ऊपर इन लोगों ने हर किस्म का काम किया। उस जमाने के अंदर आपको पता कितना जदोकोब किया, कितनी मारपीट, आपके सामने एविडेंस, आपको रिकॉर्डेड एविडेंस है। शर हम फैला रहे थे कि शर ये फैला रहे थे। बात ये है कि पिछले कितने दिनों से 7 तारीख से हम ऑनवर्ड एक लॉन्ग मार्च जो हो रही है उसके अंदर ये बताइए कि हम में से किसी ने कोई वायलेंस की? हमारे साथ फैमिली चल रही होती है, हम खवातीन साथ हैं, आपने कोई देखा किसी ने कोई वायलेंस की है? तो हम क्यों खुदा न खास्ता हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर किस्म का एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और हम पुरअमन एहतजाज करते। अब मुझे ये समझ नहीं आती किस चीज को शर कहते हैं। और खुदा जाने इन ये टेयर गैस के तो शेल, लेकिन टेयर गैस के शेल्स इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। इन्होंने कहा जी हमने ड्रोन मंगाए हुए हैं, फलां किया टिमकान, हमने तो कोई तैयारी नहीं की। हम आ रहे हैं और हम इस बात को यकीन रखते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। और क्योंकि खान साहब
किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन नहीं पसंद करते। He does not believe in violence। डॉक्टर साहब आप जा रही हैं पंजाब से, आपने काफिले रवाना सुबह रवाना हो जाएंगे, कुछ रवाना हो चुके हैं, तो ये तो मुझे बता दें कितने दिन की तैयारी करके जा रहे हैं? सारी बातें आपको बता देंगे तो कल क्या बताएंगे आपको? नहीं डॉक्टर साहब, हमें भी मजबूरी है ना, ट्रांसमिशन है, फिर हर चीज शुरू हो जाती है। आप जरूर देखें, आपको इंशाल्लाह। आपको देखिए, खान साहब ने कहा है कि मैं कल बताऊंगा। जब हमारे लीडर ये कह दें कि वो हमें स्ट्रैटेजी अच्छी देंगे, तो मैं कौन होती हूँ कि आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या है। जहाँ तक ताल्लुक है, कल उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बुलाया और अल्लाह ताला खैर रखे। आपको आपके सामने है, हमारे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग, जैसे मेरे जो साहिवाल डिवीजन है वो रात को निकल रही है 10 बजे, वो सारे वहाँ पहुँच रहे हैं। उससे पहले कसूर जो है बतौर जिला वो ऑलरेडी 4:30 बजे वो निकल गए। इसी तरीके से हमारे यूथ जो है वो निकल रहे हैं। पूरी कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं कि ये ना हो कि हम रस्ते रुक जाएं, हमारे सारे जब इकट्ठे निकले तो रस्ते रुक जाएं। तो हम लोग जो हैं रात को भी जा रहे हैं, तो तकरीबन 40,000 लोगों की वहाँ रात की ठहराव रखा है, यानी वहाँ ठहरने के लिए और सुबह नाश्ते वाश्ते का बंदोबस्त वगैरह सारा हो रहा है। तो लोग पहुँचेंगे, उनको नाश्ता वाश्ता सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो रात को सारी रात सफर करके पहुंचेंगे वो सुबह सवेरे जब पहुंचेंगे तो नेचुरली उनको नाश्ता वाश्ता भी चाहिए होगा। तो सारी तैयारियां जो हैं ऑलरेडी जो टीम वहाँ नॉर्थ की है वो इस पे काम कर रहे हैं और असद उमर साहब खुद सुपरवाइज करेंगे सारा कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप ये कह रही हैं कि कल प्लान खान साहब खुद बताएंगे, तो जब खान साहब के पास ही अभी प्लान है तो ये वफाकी हुकूमत के पास प्लान किधर से पहुंच गया? वजीर दाखिला ये कहते हैं कि इन्होंने एक दूसरा प्लान भी बना रखा है। देखिए, मेरा ख्याल है वफाकी वजीर दाखिला जो है ना, उनकी तो मत मारी, मैं माफी में ये उनका वाकई दिमाग जो है ना बिल्कुल सही नहीं चलता और फजूल किस्म की बातें करते चले जाते हैं। तो हमने कोई बात ऐसी कही नहीं। इमरान खान साहब का हमें पता है किस मुश्किल से आएंगे। आपको पता है कि वो उन्होंने उनकी जो चोट लगी वो कोई 3 हफ्ते हुए हैं इस बात को। इसके अंदर कोई इसका मतलब ये तो नहीं कि रिपेयर सारा कुछ हो गया। आपको पता है किस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, आप सबकी मुलाकात उनसे हुई है। उसके बावजूद ये कमिंग ओवर है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये भाई साहब जो हैं इनका दिमाग कहाँ चलता है। खुद क्योंकि क्रिमिनल मेंटालिटी इंसान है, वो बिल्कुल उसी तरह क्रिमिनलिटी के ऊपर उनका दिमाग हर वक्त रहता है। ये वो बंदा है जिसने आपको पता है पहले कत्ले आम किया वहाँ मॉल टाउन का, फिर उसने जो हमारे पे बर्बरियत की वो तो आपके सबके सामने है। ये तो मेरे ख्याल है बेचारा ज़हनी वो है, मरीज है। इसको इसकी बात को मैं तो बिल्कुल ही कई दफा। अच्छा डॉक्टर साहब आपके काफिले रवाना हो गए हैं, आप लोग सुबह रवाना हो रहे हैं, सारा कुछ जा रहा है, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ ऐलान तो खान साहब ही करेंगे कि क्या कल हिकमत अमली होगी। और खान साहब अगर ऐलान कर दे, जी खान साहब अगर ऐलान कर दे, जी खान साहब जो ऐलान करेंगे हमें सर आंखों अच्छा ये मैं आपको बता दूं, खान साहब का मौक़िफ़ जो है ना हर इंसान को उसके बारे में तो बिल्कुल शक शुबा नहीं होना चाहिए ना। आपको अगर आप देख रहे हैं कि ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर बंदा तैयार है। आपको पता है हमारी लॉन्ग मार्च जब रुकी है वहाँ वजीराबाद में, तो मेरे साथ वो एक तस्वीर मैंने आपको भिजवाई थी कि उनकी उम्र मेरे लगभग थी और वो सारे रास्ते भागते हुए आ रहे थे। आपको पता है ना? जी मुझे याद। अब मकसद ये लोगों का जोश वलवला देखिए, पाकिस्तान से लोग मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी आए। हमें ज़हनी मफलूज जो कर दिया और ज़हनी गुलाम जो कर दिया, हम उस ज़हनी गुलामी से सीखें और ज़हनी गुलामी। डॉक्टर साहब ये मेरा एक सवाल है, आपका इतना बड़ा जलसा होने जा रहा है, आप इतनी तैयारी से जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे पे चले गए। ऐसे वक्तों में जब पता हो कि मुल्क के हालात किसी और तरफ जा सकते हैं तो कभी कोई बाहर नहीं जाता। क्या वो इस जलसे को ईजी ले रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि आपका ये जलसा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? असल में ये बेचारा वज़ीर आज़म जो है, ये वज़ीर आज़म है, ये पता नहीं शायद आप इसे वज़ीर आज़म बुलाते हैं। जो बेचारा हर बात पूछने के लिए भागता है और वो अपने मफरूज भाई के पास वहाँ जाकर उससे सलाह मशवरे करता है। बेचारा क्या वज़ीर आज़म है? बाकी आप सही समझ रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म है, ये डिसीजन खुद ले रहा है। चले फिर हम ये कह लें कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मेरी तरफ से देखेंगे हमारी तरफ से कोई वज़ीर आज़म नहीं है।
नवाज शरीफ तो बिल्कुल ही वजीर आजम नहीं है, वो तो एक मुजरिम है। अगर आप खुश हैं इस बात पे कि एक मुजरिम आपका, वैसे तो किसी मुजरिम है कि वो, क्योंकि वो तो मफरूर भी साथ शामिल है कि जी अब आपका वजीर आजम एक मफरूर और मुजरिम होगा, तो बाकी पाकिस्तान की तो किस्मत आपने जगाई डाली एकदम से। मेरा ख्याल है ये बातें उनको किसी ने घास नहीं डाला होता, वो आप वो इधर से भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं ना भाई आड़ियाँ वेख तो मेरी जानियाँ वेख, तो होता है ना, बस वो आड़ियाँ जानियाँ दिखा रहे हैं अपनी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, शिबली फराज साहब का अगर मैं तज़किरा करूं तो शिबली फराज साहब ने ये रावलपिंडी इंतज़ामिया के मौक़िफ़ के हवाले से, वो 56 शराइत के हवाले से ये बात की कि सूबाई हुकूमत की तरफ देखें तो वो मुस्कुरा देते हैं, दूसरी तरफ रावलपिंडी की इंतज़ामिया की तरफ देखें तो वो हमें शराइत थमा देती हैं। हाँ, देखिए बात ये है ना, तो हमारे हुकूमत बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं हमारी, लेकिन जो लवाजमात होते हैं वो तो आपको फॉलो करने पड़ते हैं ना। अब मैंने अगर यहाँ हमने जलसा करना था, हुकूमत हमारी थी लाहौर में, लेकिन ये थोड़ी किया था कि डिप्टी कमिश्नर से हमें परमिशन नहीं थी। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि लॉ जो है या रूल्स जो है वो खत्म हो गए हैं इस वजह से कि हमारी लॉज शुड बी फॉलोड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल इन द ऑपोजिशन। हम तो बिल्कुल फॉलो करते हैं रूल। मकसद ये है कि नेचुरली आपको पता है इस वक्त परेशानी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी हुकूमत को भी खान साहब की सिक्योरिटी की बहुत बड़ी परेशानी। आप खुद समझते हैं कि कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है जहाँ तक खान साहब है। ऊपर से जो जिस तरह धमकियाँ दी गई और जिस तरह की बात की गई कि ये रिलीजियस सेक्शन जो हैं वो इनके ये करेंगे, हमला करेंगे, फलां करेंगे। हमें पहले तो ये पता है कि जो पहला हमला हुआ खान साहब पे, उसके अंदर जो 3 लोग मुलव्वस हैं, उसके अंदर आपके सबसे बड़ी बात है कि खुद ही ये क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ उसका वो जो राना सनाउल्लाह है, सारे मुलव्वस थे। तभी तो खान साहब बार बार कह रहे थे कि FIR जो है दर्ज करें। फिर आपके सामने बातें आ रही हैं, सच साबित करना तो अब वफाकी हुकूमत का काम है ना, कि वो जो इंग्लैंड से वो किससे सुना रहे हैं कि ये अशरफ शरीफ का कत्ल, खान साहब की पर हमला, ये सारा तो वहाँ प्लान आउट हो रहा था। तो हमें तो इनके ऊपर बिल्कुल शक नहीं है कि इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को मतलब सीन से हटाएं। और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, वो जो ऊपर बैठा हुआ है असल इंसाफ देता है, उसमें जब तक अल्लाह ताला की जो है वो चाहेगी तो इमरान खान इंशाल्लाह यहीं खड़ा रहेगा। और हम यही बता दें डॉक्टर साहबा, क्या आप अपने मुतालबात मनवा के आएंगे, वार्निंग दे के आएंगे, मजीद टाइम दे के आएंगे? मैं, आपको पता है, इमरान खान की सिपाही हूँ। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, मेरा काम है जंग करना, मेरे जर्नैल का काम है डिसीजन लेना। यानी आप ये कह रही हैं कि मैदान में तमाम सिपाही उतरे हुए हैं, जंग का इशारा जर्नैल का है, वो जंग के लिए कह दे तो बैठ जाएंगे, नहीं कहेगा तो वापस आ जाएंगे। कैसे हुक्म करेंगे? वजह यह है कि एक अच्छी पार्टी जो है उसका तरीका ही होता है, इट इज प्रॉपर डिसिप्लिन पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मुश्किल वक्त में डाल के हुकूमत ने बहुत बड़ी खिदमत कर दी है तहरीक इंसाफ की। एक मुतहरिक पार्टी आपके सामने खड़ी हो गई पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऐसी पार्टी जिसका अब से पहले कभी वजूद नहीं था। आप देखिए कि चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी किस तरह मुतहरिक। अच्छा चलें, ये बता दें, कल चौधरी परवेज इलाही साहब स्टेज पे आपके साथ होंगे? चौधरी साहब का तो मुझे नहीं पता कि वो हमारे साथ कल होंगे या वहाँ पहुँचेंगे, उसके बारे में मुझे आई हैव नो नॉलेज। पर अच्छा, हमारे साथ जो हमारे इत्तेहादी हैं वो बिल्कुल शामिल हो रहे हैं हमारे साथ हर जगह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। खान साहब ये कहते थे कि मैं इनको थका के मारूंगा। सवाल ये है कि क्या आपकी नज़र में हुकूमत थक चुकी है या अभी और थकाना है? मुझे ये बताइए, हुकूमत तो आप हुकूमत कैसी, हाल बेचारों का पतला हुआ है इस वक्त, हर चीज महंगाई आसमान पे है। आपकी गैस का सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, गैस के मसले शुरू हो गए। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मारने पीछे पे आ गई है। आपके किसान नाराज होकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि जो तबाही आप लोग लेके आए हैं, शायद इसमें हमें जो रोजाना एक बिग पिक्चर मिलती है इकोनॉमी के कि कल खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट की तरफ ना चले जाएंगे, सारा शोर और गुल जो है, आपका क्या ख्याल है?
अच्छा डॉक्टर साहब आज राना सनाउल्लाह ने दावा दे दिया मुज़ाकरात की, क्या है बैठे मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के जरिए हम नए इलेक्शन जो कबल अज़ वक्त इलेक्शन है उसकी तरफ जा सकते। मुज़ाकरात तो नहीं कर रहे जैसे कि दुनिया टीवी वाले दिखाते हैं, मुज़ाकरात तो नहीं है। ये उन्होंने कहा जी खान साहब की जान को खतरा भी है। अच्छा, और उनको बहुत ज्यादा इस वक्त खान साहब की फिक्र पड़ गई, जबकि पिछली दफा सारे हमले खुद किए। बड़ी बात है, वही वाली बात है कि जी एक तो क्या कहते हैं चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी, दोनों इकट्ठा काम करते हैं। ये वैसे इन्हीं की कमाल है। आज से पहले मैंने इस तरह के वैसे लोग नहीं देखे जो करते भी गलत काम है और शोर भी सबसे ज्यादा बचाते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि इन लोगों की बहुत बहुत पता है, और हमें तकलीफ इस बात की होती है कि हम भी पाकिस्तान के लोग हैं ना, और हमने क्या मांगा, डिमांड तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं भाई आप इलेक्शन करा, आप इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब कदम रखेंगे तो सारा पाकिस्तान उनके कदमों के नीचे आके खड़ा हो जाएगा। वो जब हुक्मरान यानी हुकूमत को अपनी अगर मकबूलियत का इतना ही जोम है तो नए इंतखाबात करवा देने चाहिए। ये मुतालबात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है, पाकिस्तान के लिए मुतालबात रखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वफाकी हुकूमत का प्लान देखते हैं कि उनका प्लान क्या है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक से पहले जिस तरह हम पाकिस्तानी सियासत का अहाता कर रहे थे कि तब्दीली हो गई, तब्दीली के बाद बड़ी तब्दीली क्या होगी, सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा जिससे हमें मुआशी इस्तेहकाम देखने को मिले, कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं बड़े फ़िक्र अंगेज़ हैं, हमें बेहतरी की तरफ किस तरीके से गामजन होता है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं इनकी अब जिम्मेदारी क्या बनती है, किसके कंधे पर बहुत ज़्यादा बोझ है, वफाकी हुकूमत किस तरीके से रोल प्ले करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवाबित क्या बढ़ाए जाएंगे या फिर से मुंह मोड़ा जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कभी आप कहते हैं कि इस्लामाबाद आ जाएं, कभी फिर से शकूक व शुबहात का इजहार करना शुरू कर देते हैं। अब ये एक ऐसा मौका है कि जहां पे जाके सियासी इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत क्या रोल प्ले करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से गुडविल जेस्चर दिखाएगी, एक कदम आगे बढ़ाएगी कि मामलात किसी नहज तक पहुंच जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है वो आईजी पंजाब से भी बात की और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं जिधर जो हमें रेड अलर्ट्स आए हुए हैं वो कन्वे किए गए। उसके बाद एक ओवरव्यू लिया गया कि यहाँ जो है वो बुलेट प्रूफ ग्लास होना चाहिए स्टेज के ऊपर या कंटेनर के ऊपर। तो हम तो समझते हैं कि जहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि ये पुरअमन तरीके से जो भी ये एहतजाज है, धरना है, जो भी सूरत ये इख्तियार करता है वहाँ सिक्योरिटी के लवाजमात पूरे हों। वहाँ हमने ये भी ऑफ़र की कि हम समझते हैं कि अगर ये ऐवान में वापस आ जाते हैं और ये अगर बातचीत का रास्ता बढ़ाना चाहते हैं तो हम ओपन एंडेड हैं और हम समझते हैं कि इलेक्शंस की डेट के ऊपर भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप पहले इलेक्शन की डेट मांगें और लोगों को ला के आप समझें कि इस प्रेशर के तहत हुकूमत घुटने टेक देगी, तो वो नहीं होने जा रहा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको इलेक्शन जल्दी कराने हैं तो उसका तरीक़ाकार यही है कि आप अपोजिशन का रोल इख्तियार करें। अपोजिशन का बड़ा अहम रोल है, वो ऐवान के अंदर आप आएँ और वहाँ हम बातचीत करके ये जो मसले हैं इनका हल निकाल सकते हैं। तो ये पेशकश जो है वो हुकूमत ने आज की और हमने ये भी कहा कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये रेड अलर्ट्स हैं या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हम समझते हैं कि बेहतर होगा कि इसको मुलतवी कर दिया जाए। राना साहब, कौन सा ऐसा जलसा है, कोई पाकिस्तान का मुझे एक ऐसा जलसा बता दें माजरत से जिस पे रेड अलर्ट जारी नहीं होते, चाहे वो आपका जलसा हो जब आप अपोजिशन में हो, तो चाहे ये इनका जलसा हो जब ये अपोजिशन में हो, ये तो एक चलता ही रहता है सारा। तो क्या बैकडोर के राब्तों में ऐसी बात हुई है कि जलसे के बाद ये चले जाएंगे और उसके बाद असम्बली में आएंगे और फिर ये मामला सारे इस तरह तय हो जाएंगे? देखिए, अभी तक तो हमारी तरफ से ये ऑफर आई है, इनकी कोशिश थी कि ये इसहाक डार साहब जब मिल के आए हैं उन्होंने तो जिक्र
देखिए, इसहाक डार साहब जब मिलके आए, बिल्कुल हमने उनको मीशत के बारे में, हालात के बारे में भी ब्रीफ किया सदर आरिफ अलवी को, उनको बताया कि क्या सूरत हाल है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अहम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। उसके साथ साथ जो चीफ के जो तकर्री के मामला थे उस पर भी मुशावरत हुई, उसके ऊपर भी बातचीत हुई कि वो फाइनल होना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह काम एक स्मूथली जो है वो हो गया यहाँ। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि हर मुमकिन कोशिश की गई इसको मुतनाज़ा बनाने के लिए, वो एक अलहदा डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन देखें, वहाँ भी हमने यही ऑफ़र की जो मैंने आपको कहा, और मैं बिल्कुल यही की कि इनको ऐवान में वापस लौटना चाहिए। और हम समझते हैं कि अब जवाब तो इनकी तरफ से आना है, इमरान खान साहब की तरफ से। अच्छा, राना एहसान साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि ये वहाँ पे आएँ, जलसा करें या धरने में तब्दील हो जाए, खुश असलूबी से तमाम मामला हो जाए, क्या वफाकी हुकूमत धरने की इजाज़त देगी अगर वो धरना करना चाहें वहाँ पे? बातें तो ये हो रही हैं इंतज़ामिया की तरफ से कि एक दिन आए, जलसा करें, वापस चले जाएं। देखिए, ये तो अब वो या तो पिंडी के हदूद में है जब तक, तो तब तक तो इजाज़त भी इन्होंने अपने आप को खुद ही देनी है। अगर तो इस्लामाबाद की हदूद में आएंगे तो हम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि यहाँ धरने हों। और अगर तो कोई वो ना इस तरह की कोई इजाज़त दी गई है अब तक कि ये धरना करें, तो वो तो जब ये इन्होंने करना हुआ धरना, तो फिर ये किस तरह की इजाज़त सीख करते हैं, हम देते हैं नहीं देते, सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, वो तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त तक बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं दी गई किसी भी किस्म की कि वो धरना करें या इस्लामाबाद की हदूद के अंदर एंटर होके ये, क्योंकि कोई प्लान इन्होंने अप्रूव नहीं कराया अभी तक इस्लामाबाद की हद तक का। राना साहब, मियाँ साहब लंदन से चले गए यूरोप। मियाँ साहब की माशाल्लाह अब तो सेहत भी काफ़ी बेहतर है, इसीलिए यूरोप चले गए। तो अब क्या यूरोप से पाकिस्तान आएंगे या फिर वापस लंदन जाएंगे? देखिए, मियाँ साहब जो हैं वो जो वापसी का जो मुशावरत है वो जारी है, और मियाँ साहब देख रहे हैं और पार्टी भी देख रही है कि क्या वक्त बेहतर होगा उनकी वापसी का। लेकिन इस तर्ज के ऊपर बातचीत भी शुरू है, इसके ऊपर मुशावरत भी शुरू है, और ये इंशाल्लाह ताला लग ऐसे ही रहा है कि उनकी वापसी का प्लान जो है वो जल्द फाइनलाइज हो जाएगा। इसके ऊपर ये एक आप बीमारी माशाल्लाह आप तो ठीक तंदुरुस्त है ना, अब तो बीमारी का कोई मसला नहीं है ना? बिल्कुल, उनकी सेहत बेहतर है। वो अपने डॉक्टर से भी फाइनल कंसल्टेशन के ऊपर हैं कि अगर उनको फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई इलाज मुआवजा होना है तो वो फौरी तौर पे उसको भी टेक केयर करके, लेकिन वापसी के ऊपर डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही वो पुरफजा मकाम की तरफ गए होंगे ना, ताकि तबीयत थोड़ी सी बहाल हो जाए। अब तबीयत की बेहतरी से वापसी मशरूत थी, तबीयत की तो बेहतरी हो गई, क्या पाकिस्तान में हालात मकाम पे नहीं थे? लंदन जो है बड़ी अच्छी फजा है वहाँ की, तो जगह तब्दील करने की राना साहब बात कर रहा हूँ, तो नाल दे कमरे चले जाते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत उनकी अच्छी है, वो बेहतर है, लेकिन उनके जो मामलात कुछ पेंडिंग हैं उनके ऊपर वो मुशावरत करके, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि वापसी का अब प्लानिंग जारी है। कब वापस आना है ये चीज़ तय होने वाली है, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर मुशावरत भी हर एक से करते हैं जो उनसे मिलता है, और पार्टी का फैसला भी इसके अंदर है। और लेकिन ये इंशाल्लाह ताला फाइनल शक्ल जल्द इख्तियार कर। राना साहब, क्या अभी आपने मुज़ाकरात की बात की थी, अगर कोई आपको मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाता है तो पीटीआई और आप मुज़ाकरात में बैठते हैं, तो क्या इलेक्शन कबल अज़ वक्त होने पर दोनों पार्टियां तैयार हो सकती हैं? नंबर 1, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि हमें टेबल पे बैठाए। ये पीटीआई वाले कोशिश करते रहे आरिफ अलवी के थ्रू कि ये जो है तीसरी कुव्वत के साथ निगोशिएट करें, तो उन्होंने जो चीज़ें हमें कहीं हमने उसको रद्द कर दिया, क्योंकि हम समझते हैं कि हम ही वो क्या चीज़ें कही थी, चलें बता दें क्या कहा था उन्होंने। वो जो भी कहा था वो पीटीआई वालों से आप पूछेंगे तो बेहतर है, क्योंकि उन्हीं के ही वो पैकेज वो लेके आते थे। खैर, उनको हमने रद्द कर दिया। तो अब जो है, अब हमारे साथ अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमने तो आज तो जो है राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर इलेक्शन आप जब वेलकम कर रहे हैं राना एहसान साहब, तो फिर बीच में मीडिएटर के तौर पे तो सदर ममलिकत ही बचते हैं। ये आप समरी के तौर पे देख लें तो गुडविल जेस्चर तो उनकी तरफ से दिया गया, हालांकि बयानात तो कुछ और थे। जब आपने उनकी शख्सियत को परख लिया है तो फिर बेहतरीन मौका है उन्हीं के जरिए चले, पहला पैगाम आपकी तरफ आया है, दूसरा पैगाम आप अपना भिजवा दें।
देखिए, हमने तो कहा है, सदर साहब को भी कहा है कि हम इलेक्शन पहले पे हम इस पे, ये एक ऐसी चीज है जो एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन आप ईवान में आके बैठें, आप जो है वो इसको सीरियसली लें। तो हम इस पे इलेक्शन, देखिए ये भी बड़ा जरूरी है इलेक्शनों से पहले कि हम इलेक्शन के ऊपर जो रिफॉर्म्स की जरूरत है कि इलेक्शन के नतीजे पीटीआई भी एक्सेप्ट करे, हम भी एक्सेप्ट करें, इस चीज को हम समझते हैं। लेकिन देखें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जिस तरह का प्रेशर डाल के ये समझते हैं कि हुकूमत के घुटने टेकवा देंगे, ये तरीकाकार नहीं है। हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी अपनी, हुकूमत अपने स्टैंड पे खड़ी है। अगर हुकूमत ने आज घुटने टेक दिए तो अगली गवर्नमेंट को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। तो ये निज़ाम इस तरीके से नहीं चल सकता। अगर आपको अर्ली इलेक्शंस चाहिए, हम तैयार हैं, लेकिन आप आए ईवान में बैठें और फिर वहां से हम रास्ता निकाल लेते हैं इसके ऊपर। अगर अर्ली इलेक्शन चाहिए तो फिर उसके लिए ऐवान में आना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, तभी इस्लाहात हो सकती है और फिर किसी नुक्ते पर मुत्तफिक हुआ जा सकता है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे कि क्या मुस्तकबिल बनने जा रहा है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे राना एहसान अफजल साहब से, उन्होंने हुकूमती जेस्चर भी बताया कि अगर बैठना है तो फिर मिल बैठ के बात की जा सकती है, लेकिन धौंस धांधली के ज़रिए और धमकी के ज़रिए हम नए इंतखाबात पे मायल नहीं होंगे। दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पे भी बातचीत कर ली और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने PTI का प्लान भी बताया, कुछ मुबहम बताया। लेकिन अब आइंदा का मंजरनामा क्या होगा? PTI और PMLN, इनके तो हिकमत अमली हमारे सामने वज़ा हो चुकी है। PDM की जो जमातें हैं, जो वफाकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनके प्लान क्या दिखाई देते हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, PMLN क्या सोचती है और वफाकी इत्तेहादी दीगर जमातें क्या सोचती हैं? यस सर, मेरे पास जो इतलात ये है कि ये तो चीज़ फाइनल हो चुकी है। ये तमाम PDM को एक चीज़ तो फाइनल हो चुकी है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, सही, और हर सूरत में होंगे। ये बात आप ज़हन में रख लें। अब वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका बने, नंबर एक तो कि हमें भी सेफ साइड मिले, हमें भी ये पैगाम जाए कि हम जलसे जुलूसों के ज़रिए नहीं गए बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए गए। सही। और मेरा ख्याल है कि ये कोई टेबल सज जानी है, नंबर एक। नंबर दो, PDM जो तैयारी कर रही है, जिस तरह कल ख्वाजा आसफ ने कहा कि अब हमें आइंदा भी मिलकर इलेक्शन लड़ने होंगे। अगर हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। हालांकि मिलकर ये इलेक्शन ज़िमनी लड़े हैं, कहीं भी ये कामयाब होते नज़र नहीं आए। कराची वाली सीट भी किस तरह कामयाब हुए हैं ये आपको पता है। अब ख्वाजा आसफ साहब ने कह दिया, मेरे पास इतला ये है कि जब PDM का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू के बाद ये हुआ कि भाई अगर इलेक्शन हो ही जाते हैं तो इलेक्शन लड़ना कैसे है, इलेक्शन जीतना कैसे है, PTI को टफ टाइम किस तरह देना है, पंजाब, KPK, सिंध, बलोचिस्तान क्या करे। तो मज़े वाली बात बताऊँ आपको, जब वहाँ पे इत्तेहाद की बातें शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है जी, आ जाए, इत्तेहाद कर लेते हैं, सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सही। पीपल्स पार्टी ने 35 सीटें मांग ली पंजाब में। हाँ जनाब, उन्होंने कहा जी 35 सीटें आप हमें पंजाब में दे दें, उन पर आपके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे, हम आपको उन सीटों की निशानदेही कर देते हैं। कौमी असम्बली जी, कौमी असम्बली सूबाई का तो मामला। हाँ जी। और उसके बाद नून लीग ने कहा जी हमें भी सिंध में चाहिए, तो आगे से उन्होंने कहा ठीक है, आप इस तरह करें, आप 15 सीटें सिंध में ले लें, कराची के अंदर। कैसी कमाल उन्होंने काम डाला, उन्होंने कहा कराची के अंदर ले लें कि MKM और नून लीग आपस में, वहाँ पे MKM फट पड़ी। उन्होंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, आप हमें ही पड़ गए, आपने देनी है लाड़काना से दें। वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा जी मुझे तो चाहिए सीट लाड़काना से भी, जहाँ पे आपको पता है सोमरून का लड़ता है इलेक्शन, और हमें चाहिए कुछ मीरपुर ख़ास से भी और बाकी जगह से भी चाहिए हमें, और साथ में मुझे तो चाहिए, हमसे वादा करें कि ANP जो है ये भी हमारी सपोर्ट करेगी और खलफन करेगी, और उसके बाद KPK की वज़ारत आला इस्तीफ़ा हमें दिलें। अब ANP ने कहा जी ये तो आप ज़हन से निकाल दें, जो आपने हमारे साथ ज़िमनी इलेक्शन में किया है और हमसे हमारे वोट ले लिए, हमें वोट नहीं दिए, हम इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे ही नहीं।
और वो जिसे कहते हैं ना कि बीच चुराहे हंडिया उठ गई, यही हिसाब हुआ। ये अंदर से बेचारे आपस में कोशिश करते रहे, सीट एडजस्टमेंट फलां फलां, कुछ नहीं हुआ। अब ये सारे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं यासर। पीपल्स पार्टी नून लीग और नून लीग पीपल्स पार्टी को। ये जो कल का एक शोशा छोरा था ना कि जरदारी साहब लाहौर में आके बैठने लगे हैं, पंजाब हुकूमत गिराने लगे हैं। भाई पंजाब हुकूमत है, कोई मट्टी की बनी हुई कच्ची दीवार नहीं है, किस तरह गिराएंगे? वोटों से गिरानी है ना। वोट तो आपके पास है नहीं, यहाँ तो ना आपके पास वोट हो, आप वोटों से गिराएंगे। वोट तो आपके पास है नहीं। मज़ीद 2 सीटें आप पंजाब में हार चुके हैं, तो आने वाले दिनों में तो मज़ीद आपके कुछ लोग जो हैं, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बाद तो साथ नहीं रहेंगे। अब PDM की कोशिश ज़रूर है कि सीट एडजस्टमेंट हो, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इस कोशिश में कोई भी कामयाब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की किसी सूरत में भी, पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूटिव कौंसिल किसी सूरत में भी नून लीग के साथ इंतहाबी इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं है, और यही हाल मुस्लिम लीग नून का भी है। मौलाना साहब और ANP अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे, राणा साहब अगर इत्तेहाद नहीं करेंगे तो फिर ये तो एक दूसरे को डेंट डालेंगे। तो पहले कौन सा एक दूसरे को फायदा दिए? चले मुझे नहीं, इसका इदराक तूने भी तो होगा ना। नहीं तो मुझे एक बात बता दे, क्या 35 सीटें पीपल्स पार्टी को पंजाब में दे के नॉन लीग तो फारिग हो गई? MKM कराची में अपनी सीट एडजस्टमेंट इनके साथ करेगी? नहीं करेगी। सिंध के अंदर किसी सूरत में जरदारी साहब सीटें नहीं देंगे। मौलाना साहब किसी सूरत में, देखें मौलाना साहब चेयरमैन बने हुए हैं PDM के, सरबराह हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे। ये सारा कुछ एक ड्रामा चल रहा है, ये सारे एक दूसरे को तफल तसल्ली दे रहे हैं, देने दें, ये ड्रामा ही होगा। और वो जिसे कहते हैं ना इक़्तिदार के दिन थे, और इक़्तिदार के दिनों में पंजाबी की एक मिसाल है, अन्ना मंडे रोटियाँ मुरमुर अपने कार, इन्होंने एक दूसरे के अपने एक दूसरे में बांट दिए हैं इक़्तिदार, बस इतना ही मज़ा था। आगे आसफ अली जरदारी किसी सूरत में भी, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, किसी सूरत में भी आसफ अली जरदारी जो है वो इनको कोई हिस्सा नहीं दे रहे। ना सीट एडजस्टमेंट वहाँ पे करेंगे जहाँ पे उन्हें ये यकीन होगा कि यहाँ पे हमारी सीट बनती ही नहीं, और इनसे वहाँ लेंगे जहाँ पर उनको यकीन होगा कि हमारी सीट बनती। तो ना तो नून लीग इसके लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी, और ना मौलाना और ना ANP। बाकी सारी जमातें तो वो हैं कि जिनके पास कुछ है कुछ नहीं है। तो ये सारा सिर्फ एक ड्रामा ही है। आगे आने वाला वक्त जो है ना, आने वाला अगर तो इलेक्शन होते हैं जो होने ही होने हैं, और फेयर इलेक्शन होने हैं, फेयर इलेक्शन में ये सारे मिल भी जाएं तो PTI को नहीं हरा सकते, और अगर ना भी मिले तो फिर भी ये PTI को नहीं हरा सकते। नहीं, आपको कोई खदशा है कि फेयर इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, मैंने कहा इलेक्शन होने ही फेयर है। एक तो मुझे नहीं समझ आती, कल के आप और अब्बासी साहब जो है ना मेरी हर बात को कोशिश करते हैं कि किसी और राय में ले जाए। मैंने तो सवाल पूछा। नहीं, आपने कल भी आप दोनों ने बैठ के कोशिश की। मैंने? आपने और बासी साहब ने, मैंने कुछ कहा, उन्होंने आपके बयान को उलट किया। तो मुझे तो कल ऐसे लगा था कि जैसे उन्होंने तो समरी मुस्तरद करा दी। तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं मुस्लिम लीग नून के किसी जलसे में बैठ गया हूँ। तो भैया सर एक बड़ी क्लियर सी बात चीज़ है, मैं आपको हम खबर दें, लोग सुनना चाहते हैं ना, लोग खबर जानना चाहते हैं। PDM के इत्तेहाद नहीं है, गुफ्तगू की हद तक इत्तेहाद है, इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं। सही। सीट एडजस्टमेंट किसी न किसी जगह होगी, लेकिन मैक्सिमम 10 से 12 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, इससे ज़्यादा। अच्छा, बैकडोर जो डिप्लोमेसी चल रही है, अब की बार किस शख्सियत ने ब्रिज का किरदार अदा किया? सदर ने किया। वही रहेंगे? सदर ही रहेंगे, बिल्कुल सदर रहेंगे। और मैं ये बिल्कुल राना साहब या राना अमीर बाकी जितने भी हैं, राना साहब आए हैं आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और हमारे प्रोग्राम में, दोनों राना साहब जो हैं वो इस बात से बाहो भी आगाह हैं। इसहाक डार वहाँ पर कोई दांतों की दवाई लेने नहीं गए थे, ना इसहाक डार वहाँ पर कोई और बात करने गए थे। फैसले हो चुके हैं, बहुत से मामला तय हो चुके हैं। अब सिर्फ कप्तान की तरफ से 2 चीज़ें हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर सूरत में वोट का हक दें। और आपको मैं ये बता दूं, बाकायदा रिपोर्ट्स अहम अदारों के पास हैं कि अगर आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दिया तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपनी पहले ही बंद कर चुके हैं, मज़ीद बंद कर देंगे, और जिससे आपकी मौशियत जो है वो खरी होना भी चाहे तो नहीं हो सकती।
पाकिस्तान की वजह मजबूरी हक देना पड़ेगा, ना हक बनता है उनका, ओवरसीज का हक बनता है। राणा साहब एक आखिरी सवाल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी कब तक देख रहे हैं? जब देखें उनकी वापसी तो सुना उन्होंने पाकिस्तान आना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो इस वक्त दुनिया के बल्कि यूरोप के एक महंगे तरीन होटल में इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उन्हें तो अब पाकिस्तान होना चाहिए था, उनके भाई की हुकूमत है और केसेस जो है इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। अच्छा, आप इतनी तेज़ी से तो सर्दी का मौसम नहीं आया जितनी तेज़ी से केसेस की तब्दीली और ख़त्म हो रहे हैं। तो अब तो इनके पास मौका था, अब तो आना चाहिए था। आप समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन अगर कोई मुज़ाकरात के बाद डील फाइनल होती है तब वापस आ जाएंगे? उनके लिए पाकिस्तान वापसी का रास्ता उसी वक्त होगा जब उन्हें यह पता होगा कि अब मेरी गिरफ्तारी नहीं है, जब उन्हें यह पता होगा कि अब मैं इक़्तिदार के ईवानों तक जा सकता हूँ। सही। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है हमें मान लेना चाहिए, इन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अभी तक वो इक़्तिदार के ईवानों पे जाना तो की बात है, मुझे तो इक़्तिदार के ईवानों के रास्ते में भी नज़र नहीं आ रहे। सही, यानी इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत करेगी, लेकिन वो ये चाहेगी कि हमें भी फेस सेविंग मिले ताकि कल को हम जब अवाम में जाएं तो हमारे पास भी एक नैरेटिव मौजूद हो। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिर हिकमत अमली उनके मद्दे मुकाबले जो दिखाई देती है। नाज़रीन, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। द लास्ट आवर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।